हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर जी, हम लोग बात कर रहे थे पेपर के ऊपर। क्वेश्चन 2A 2B दोनों हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4। ये भी स्टूडेंट ने बोला बहुत टफ था। क्वेश्चन टफ नहीं थे, क्वेश्चन ट्रिकी थे। आपको इंटरप्रेट करना था फॉर्मूलाज को और कुछ नहीं था। आइए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं आपसे। क्वेश्चन 8 मार्क का सम था, करते अगर ढंग से तो हो जाता। सर जी यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। एवरेज ऑफ द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर 3.05। एक्चुअल रेट पर आवर, ये फिक्स से रिलेटेड डेटा, ये ध्यान रखना। एक्चुअल रेट पर आवर प्लस स्टैंडर्ड रेट पर आवर एवरेज है, बोल रहे हैं ना। द एवरेज ऑफ द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर इज 3.05। दैट मीन्स एक्चुअल रेट पर आवर प्लस स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज इक्वल टू 6.10। यस और नो, ये भी एकदम आराम से हो जाता। आगे अगर हम तुमसे बात करें, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। अब देखो क्या दिया, एक्चुअल रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड रेट पर आवर का डिफरेंस कितना, 10 पैसा। तो आप इन दो इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते थे कि नहीं। प्लस माइनस कैंसिल होता। 2 एक्चुअल रेट पर आवर इज इक्वल टू 6 रुपया 20 पैसा। यस और नो। तो एक्चुअल रेट पर आवर आपका आ जाता 3 रुपया 10 पैसा। पहला डेटा सम का आपके पास आ जाता। इससे हम तुरंत निकाल सकते थे स्टैंडर्ड रेट पर आवर वुड भी 3 रुपया, क्योंकि दोनों मिला के 6 रुपया 10 पैसा था ना। 6 रुपया 10 पैसा में से अगर हम 3 रुपया 10 पैसा घटा देते तो ये आ जाता मेरा 3 रुपया पर आवर। तो एक डेटा दो डेटा ये आ गया। आगे पढ़ते हैं। एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स इज 28350। तो एक्चुअल आवर्स प्लस स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाई 2 इज 28350, ये बोला है। दैट मीन्स हमारा एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स मिला के 56,700 आवर्स होगा। ये एक डेटा और दिया इस पैराग्राफ में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज 11,070 एडवर्स। मतलब इसका मतलब मेरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो लगा है वो ज़्यादा लगा है, और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड जो लगना चाहिए था, जो बच्चे हमसे पढ़ेंगे, F1 का फिगर है और F5 का फिगर, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 11,070 एडवर्स होगा। मतलब F1 माइनस F5 विल बी इक्वल टू 11,070 पॉजिटिव में, एडवर्स। करेक्ट है, श्योर। आगे पढ़ते हैं। अभी तो जो डेटा उसके बेसिस पे यही है। स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या किया, अभी तक फिक्स्ड का डेटा था, अब यहाँ स्टैंडर्ड ओवरहेड है। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड में तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आता है, तो इन दोनों को जोड़ के बोला स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर 4 रुपया। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ ओवरहेड 4 रुपया। इसका मतलब ओवरहेड तो दो टाइप का होता है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड हम लोग स्टैंडर्ड चेक कर चुके, 3 रुपया आ रहा था, अभी अभी निकाले थे। तो हमारा वेरिएबल कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड, 1 रुपया। ये भी डेटा आ गया हमारे पास, खत्म हो गया ये भी चीज। आगे बोला स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट 8 रुपया, पर यूनिट 8 रुपया। अब एक मिनट, 8 रुपया पर यूनिट बोला है, और मेरा पर आवर का स्टैंडर्ड रेट क्या है, 4 रुपया। दैट मीन्स स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट कितना, बताओ। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट इज 8 रुपया डिवाइडेड बाई 4 रुपया। मतलब मेरा एक यूनिट बनाने में बेसिकली 2 आवर लगना चाहिए, समझ गए। मतलब मेरे को यह भी पता चल गया स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट फिक्स्ड ओवरहेड का 6 रुपया और इसका 2 रुपया। कैसे सर, 3 रुपया 1 घंटे का था, 2 घंटा लगना चाहिए, तो 6 रुपया 1 यूनिट में लगना चाहिए। और यहाँ पे 1 इंटू 1 रुपये करके 2 आवर का अगर करेंगे तो 2 रुपया आएगा, तो ये 8। तो एक यूनिट को बनाने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए सर, 2 आवर लगना चाहिए। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, ये ध्यान रखना। आगे क्या डेटा दिया, नाउ आगे देखिए। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 270 फेवरेबल। मतलब वेरिएबल ओवरहेड का जो खर्चा लगा है वो 270 रुपया वेरिएबल है, फेवरेबल है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस।
मतलब हमारा एक्चुअल खर्चा 270 रुपया कम लगा है, करेक्ट है, 270 कम लगा है। आगे पढ़ते हैं, चीज को ढंग से समझना। सर जी बजटेड प्रोडक्शन 15,000 यूनिट होना चाहिए था। अगर 15,000 यूनिट होना चाहिए था तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड आउटपुट 15,000 यूनिट और एक यूनिट का 6 रुपया करके स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट हम लोग निकाल चुके हैं 6 रुपया। तो मेरा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आता सर जी 90,000 रुपया, यस और नो, 90,000 आ जाता है, ये करेक्ट है। तो ये हमारा F2 का डेटा आ जाता। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर 1/2.2, 2.2 है, ये ध्यान रखना। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट 1.98, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट 1.98, यही तो बोला ना, 1.98 रुपया। सारा डेटा यही था और कुछ नहीं था, ठीक है। 1/2.2 हम नहीं लिखे, बाकी यही था। सबसे पहला चीज, सपोज मेरा एक्चुअल आउटपुट x यूनिट्स है, हमने इतना यूनिट बनाया। एक बार ढंग से समझना चीज को। मेरा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड अगर हम बात करें, x यूनिट बनाए 1.98 करके लगता, तो 1.98x हो जाता। और मेरा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का अगर बात करें तो आपने x यूनिट बनाया एक्चुअल आउटपुट, मेरे स्टूडेंट्स v1 लिखते हैं, इसको v3 लिखते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, x यूनिट्स का 2 रुपया करके। स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट कितना आया हुआ है हमारा सर जी, 2 रुपया आया हुआ है, करेक्ट है। तो ये कितना लगता है 2x। अब अपने को पता है सर 1.98x माइनस 2x फेवरेबल है 270। देखो लिखा था 270 रुपया फेवरेबल है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 270 फेवरेबल, तो 0.02x माइनस 270, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाई 0.02। सर इट इज कमिंग व्हाट, 270 डिवाइडेड बाई 0.02, 13,500 यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। एक्चुअल आउटपुट इज 13,500 यूनिट। सबसे पहला चीज यही करना था, यहां से आपको डेटा मिल जाता। पहले तो एवरेज से रेट निकाल लिए, फिर ये अपने को पता चल जाता कि एक्चुअल आउटपुट 13,500 यूनिट हुआ है। तो अब अगर हम अपने फॉर्मेट में सारा चीज पुट करने जाएं, F4 एंड F5, मेरे स्टूडेंट्स इसको इसी तरीके से करते हैं। एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट। सर हमारा एक्चुअल आउटपुट 13,500 यूनिट अभी अभी निकाले, और स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट 6 रुपया फिक्स्ड ओवरहेड का, 3 रुपया पर आवर है और एक यूनिट में 2 घंटा लगना चाहिए। 13,500 इंटू 6, 81,000 F5, करेक्ट है। अच्छा हम लोगों को ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोगों को ये भी पता है F1 माइनस F5 इज इक्वल टू, देखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 11,070 एडवर्स। तो हमारे पास F1 तो नहीं है, हमारे पास F5 है 81,000, 11,070। तो F1 इज इक्वल टू 81 उधर जाके प्लस होगा 92070। तो F1 का फिगर आ गया, करेक्ट है। F1 कितना आया 92070। एक्चुअल आउटपुट अपने पास कितना सर जी 920, एक्चुअल आउटपुट 13,500 बना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट पर आवर हम लोग यूज करते थे। हमारा एक्चुअल रेट पर आवर 3 रुपया 10 पैसा है, यस और नो। तो क्या आपको नहीं लगता सर इसको अब इससे डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल आवर आ जाएगा, 92070 डिवाइडेड बाई 3 रुपया 10 पैसा, 29,700 इज माई एक्चुअल आवर्स आ गया। जैसे ही एक्चुअल आवर आया 29,700, तुम चेक कर सकते हो एक्चुअल आवर और स्टैंडर्ड आवर्स कितना, 13,500 यूनिट्स बना है, एक यूनिट में 2 घंटा लगना चाहिए था, 2 आवर्स। तो टोटल कितना होता 27,000 आवर। 27,000 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, देखो कितना आ रहा है 28350। तुम्हारा मैच कर जाता जो डेटा इन्होंने दिया था उससे 28350।
अब आपका यहाँ पे सर एक्चुअल आवर आ गया दिस, F2 बजटेड आउटपुट 15,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट 6, तो ये 90,000। F4 एक्चुअल आवर्स 29,700 इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, तो 29,700 इंटू 3 89,100 हमारा F4। अब अगर मेरे को यहाँ पे कोई बोलता सारा वेरिएंस दो तो हम तुरंत दे देते। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो कि लिख के दिया हुआ है 11,070 एडवर्स। अब आइए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। करेक्ट, एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे आता है, F1 माइनस F2। F1 कितना 9270 माइनस 90,000, तो 2,070 एडवर्स। अब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, अगर हम वॉल्यूम वेरिएंस का बात करें तो F2 माइनस F5 90,000 और ये 81,000, तो 90,000 माइनस 81,000 9,000 एडवर्स। फिर आता हमारा सर जी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम के बाद कैलेंडर है नहीं, कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस वुड बी F2 माइनस F4, 90,000 माइनस 89,100, तो ये हमारा आता 900 रुपया एडवर्स। करेक्ट। और फिर आता सर हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो कि हमारा F4 माइनस F5 हो जाता, 89,100 माइनस 81,000 8,100 एडवर्स। ये आपका सारा फिक्स्ड ओवरहेड का कहानी सेटल हो जाता है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि सर वेरिएबल का बात करो तो V1, V2 और V3 एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पर आवर। अब एक मिनट, एक्चुअल आवर्स हम लोगों के पास आ चुका है, अभी अभी निकाले 29,700 ये रहा, तो लिख दीजिए आवर सेम रहता था। अच्छा V1 कितना आया था बेटा, हमारे पास कोई डेटा आया है क्या V से रिलेटेड? सर जी 13,500 यूनिट है, करेक्ट है। और हम लोगों को V1 देखते हैं, एक्चुअल आवर्स 29,700 इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना 1 रुपया, तो V2 29,700। V3 13,500 यूनिट बना है और एक यूनिट पे 2 27,000, करेक्ट है। हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ऑलरेडी है और वो 270 फेवरेबल है, करेक्ट है। तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट 27,000 से 270 कम लगा है, तो 27,000 माइनस 270 करिए 26,730 आ जाएगा ये। अब 26,730 डिवाइडेड बाई 29,700 ये अपना 0.9, तो अपना सर जी ये हो गया 0.9 एक्चुअल रेट पर आवर। खत्म। अब इसके बेसिस पे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है। अब अगर मेरे को वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने बोले तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज V1 माइनस V2, तो 26,730 माइनस 29,700 2970 फेवरेबल, 2970 फेवरेबल। अब वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस सर जी 29,700 माइनस 27,000 2,700 एडवर्स। खत्म हो गया सर सम आपका कंप्लीट। तो मेरे हिसाब से उतना टफ नहीं था, दिमाग थोड़ा सा यूज करना था और कुछ नहीं, ट्रिकी था पेपर। आई नेवर से दिस, ट्रिकी नहीं था बट फिर भी पूरी तरीके से यही पेपर था। हाँ, अब जो बच्चे एफएम के बारे में बात करें कि एफएम का कैसा गया, कैसा आया पेपर, ये वो एंतन, तो एफएम तो सर मेरे मैथ से फिगर के साथ सम छप गया है, पूरा मैथ पूरी तरीके से छपा है। हम आपको अगले वीडियो में उसको लेके बताएंगे। पूरा मटेरियल मेरा A to Z हर एक सम मेरे को लगता है मोर और लेस फिगर के साथ आया है। तो मेरे हिसाब से मेरे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा गया होगा एफएम, अगर उन्होंने पढ़ा होगा ढंग से तो, अदरवाइज आई कांट से। तो हम आपको ये चीज बताएंगे, मेरे मैथ से थोड़ा कोरिलेट भी करवाएंगे। तब तक आप इसको देखिए और कुछ सम्स का भी हम सॉल्यूशन बना के डेफिनेटली अपलोड करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम एंड प्लीज 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 स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।